पूरे विश्व में इसकी गूंज जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। और उस बढ़त के दिखाई दिया कि पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। ये जो चुनावों के नतीजे हैं, करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है। कुछों को समझ नहीं आ रहा था, बाकी को अब समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए, मोदी जी का ये करिश्मा है जो आज सबके सिर चढ़ के बोल रहा है। विरोधियों की भूल ही रहती है हमेशा, तभी वो हारते हैं। मेघालय नहीं, 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट पूरे के अंदर बीजेपी है। और मनोहर लाल निश्चित रूप से हरियाणा में भी यही देखने के कमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। ये पटाखे कहाँ फूट रहे हैं? बीजेपी जहां सरकार बना रही वहां नहीं, ये सफेदो हरियाणा में है। और क्यों हो रहा, कौन कर रहा? वो बोर्ड आप देख रहे होंगे, वो चेहरा भी आप देख रहे हैं। मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बिल्कुल ठीक बगल में गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग जी पटाखे फोड़ रहे हैं। जीत कहाँ रही है? भाजपा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और पटाखे फूट रहे हैं हरियाणा में। बड़े खुश है चेयरमैन साहब? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का परचम बड़े जोर शोर से लहरा रहा है। पूरे विश्व में इसकी गूंज जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। इसकी पूरे देशवासियों को बधाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई, सभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ताओं और देश के सभी भारतवासियों को जी बहुत बहुत बधाई। चेयरमैन साहब बड़े अचरज की बात है। अभी तो नतीजे घोषित भी नहीं हुए, लीड है, बढ़त है, लेकिन पटाखे आपने पहले फोड़ दिए। इसका मतलब पहले से ही तैयारी थी, पहले से आश्वस्त थे कि जीत होने वाली है, प्रचंड जीत होने वाली है। सभी जगह से आवाजें यही आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ जीत रही है और तेलंगाना में भी बढ़त बना रही है अच्छी जी। और उस बढ़त के दिखाई दिया कि पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। इसीलिए लड्डू बंटवा दिया आपने? हाँ बिल्कुल, लड्डू बंटवा दिए हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, आपके लड्डू में थोड़ी सी मिठास कम थी। कहीं वो तेलंगाना के फिसलने की मिठास कम तो नहीं रह गई? ऐसा है, हर तरह के स्वाद लेने चाहिए। अगली बार तेलंगाना और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। लेकिन खतरे की घंटी तो है चेयरमैन साहब। अगर क्योंकि कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है, आपकी धुर विरोधी पार्टी है, वो तेलंगाना में मजबूती से बीआरएस को पीछे धकेल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2024 में खतरे की घंटी हो सकता है। ऐसा है, 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। ये पूरा देश इसके प्रति आज से ही पहले निश्चिंत है। हाँ, निश्चिंत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, विश्व के अंदर समृद्धि के लिए, शांति के लिए, वह आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं हुए। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु पुनः अच्छे रूप में स्थापित होगा और पूरे संसार का नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की शुरुआत 2014 में हुई थी और 2024 से संसार, पूरा विश्व का विश्व भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की और उसके नेतृत्व की और भारत की जनता की ओर देखेगा। चेयरमैन साहब, क्या इन 3 राज्यों की जीत से अब 2024 का रोड मैप तैयार मान लिया जाए कि अब राह बिल्कुल आसान भाजपा के लिए हो जाने वाली है? रोड मैप पहले ही तैयार था और निश्चित रूप से लोगों ने अपना मन बना लिया था और उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। कुछों को समझ नहीं आ रहा था, बाकी को अब समझ में आ जाएगा। समझ आ जाएगा। चलिएगा, मुझे लगता है अब चेयरमैन साहब 2024 के लिए लड्डू और बम पटाखे अभी से ऑर्डर करने वाले हैं। सौरव गर्ग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, सुपुत्र है और उनसे इतर उनकी बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून के तौर पर भी पहचाना, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन अभी भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, उत्साहित है जीत से?
अटल जी की कुछ कविता की पंक्ति मुझे याद आ रही है जी। कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। और आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी। ये उनकी मेहनत है, मोदी जी का ये करिश्मा है जो आज सबके सिर चढ़ के बोल रहा है और आगे भी बोलने वाला है। 24 में भी मोदी जी आने वाले हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। धन्यवाद सर। मुस्कुरा रहे हैं वाइस चेयरमैन सफीदो नगर पालिका के अखिल गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, भाजपा के लिए आपने काफी लंबे अरसे से काम किया है, बाल्यकाल से आप लगे हुए हैं, आरएसएस में भी रहे, अब भाजपा में भी हैं। क्या लगता है कि अब और ज्यादा उज्जवल भविष्य होने वाला है आप लोगों का? ये जो चुनावों के नतीजे हैं, करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है या भाजपा का जलवा खत्म हो गया, कमल के फूल का जलवा खत्म हो गया। देख लीजिए जलवा कहां तक और किस हद तक है। और 2024 में जिस बढ़त से भाजपा दोबारा आएगी और जलवे को कायम रखते हुए विश्व गुरु का जो एक सपना भारत को बनाने का भाजपा की सरकार का है 2024 के नेतृत्व से, और आगे के नेतृत्व विश्व गुरु हम भारत को बनाने के सपने को साकार करेंगे 2024 के नेतृत्व से। चलिएगा, आपकी क्या राय है 2024 में? क्या विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी आ रहे हैं अपना रथ लेकर? जरूर बताइएगा। काउंसलर साहब हैं सफीदो से, साहब क्या कहेंगे? आज उत्साहित है, लगातार भाजपा का रथ आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पूरे दिल से उत्साहित है कि भाजपा आज 3 स्टेट्स के अंदर आगे चल रही है और जीत चुकी है। बहुमत करीब हासिल हो चुका है। चलिएगा, अब उस व्यक्तित्व से मैं मिलवा दूं। देखिएगा, जब भारत क्रिकेट का मैच जीतता है तो पूरे देश में जश्न मनता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निकल पड़ते हैं पटाखों के साथ, फुलझड़ियों के साथ, रॉकेट के साथ और लड्डुओं के साथ, ढोल ताशों के साथ निकल पड़ते हैं। वैसे ही हमारे सौरव गर्ग जी हैं। साहब, जब भी बीजेपी कुछ बड़ा करती है, कुछ अच्छा करती है तो आप सामने आ जाते हैं, अदरवाइज तो आप पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश की जनता है, एक वोटर है। जब बीजेपी के वोटर हैं, जब पार्टी जीत के आती है या खुशी का माहौल होता है तो खुशी में खुशी मनाते हैं, साथ खुशी मनाते हैं। और खुशी दुगनी हो जाती है जब भाजपा ऐसी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है राज्यों में, 3 राज्यों में। 2 गुना, कई गुना, आज तो 3 गुना ज्यादा हो रखी है। 3 स्टेट में जीते हैं जी। तो आज तो खुशी बहुत ज्यादा है। मेघालय के लिए क्या लगता है कि मेघालय में किस तरह का जिस हिसाब से मोदी जी की कार्यशैली चल रही है, मोदी जी के काम पूरे देश अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये दिन दूर नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है बीजेपी का वो सार्थक होगा और मेघालय नहीं, 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट पूरे के अंदर बीजेपी आए। एक और अफवाह है आपको लेकर। मैं सोचता था कि जब आपसे मिलूंगा तो ऑन कैमरा ही पूछूंगा, मोदी जी दिन रात लगे रहते हैं, उसी तरह डेडिकेट आप भी अपने काम को रहते हैं, क्या उन्हीं से इंस्पायर है आप? बिल्कुल, सभी देशवासी आज के दिन, सभी युवा उन्हीं से इंस्पायर हैं, पूरा विश्व उन्हीं से इंस्पायर है। तो कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है उनको देख देख के, बड़ों को देख के सभी सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्साह कितना है। हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर हरियाणा में भी, और ये लड्डू हैं चेयरमैन साहब ने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, और बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी पार्टी यूं ही आगे बढ़ती रहे और लड्डू यूं ही मिलते रहे। चलिए यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल, निश्चित रूप से हरियाणा में भी यही देखने के कमाल। लेकिन विरोधी तो कहते हैं हमारी भूल कमल का फूल। क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोधियों की भूल ही रहती है हमेशा, तभी वो हारते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। देखिएगा, लगातार आपको क्या लगता है कि 2024 में ये अजय अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा यूं ही दौड़ता रहेगा और जीत का रथ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और मोदी फिर से प्रधानमंत्री तिबारा बनेंगे? आपकी क्या राय है? यहाँ पर तो अब लड्डू बंटने शुरू हो चुके, क्या आपके इलाके में भी लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं या अभी बन ही रहे हैं? और कांग्रेस के लड्डू को क्या हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए मनीष के साथ यशपाल गंज।